देश के किसी एमपी को, किसी एमएलए को, किसी मुखिया तक को आप फॉर्च्यूनर, सफारी और स्कॉर्पियो से नीचे की गाड़ी पर बैठे हुए नहीं देख सकते। फिर आखिर क्यों ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है कि चुनाव आते ही ट्रैक्टरों में लदे इंस्पेक्टर और दरोगा रैंक के अधिकारी हमारे वर्दीधारी सैनिक या अर्धसैनिक बल के जवान आर्मी के जवानों पर थोपते रहेंगे और आर्मी के जवानों पर राजनीति होती रहेगी। हम ताली बजाते रहेंगे और मूर्ख बनाते रहेंगे कि आर्मी के जवानों की बड़ी इज्जत। अगर आर्मी के जवानों की बड़ी इज्जत होती, दिल से हम सभी इज्जत करते, तो ये तस्वीरें देख करके हम सरकार से सवाल पूछते कि इनके लिए गाड़ी क्यों नहीं। ऐसा होता है कि टेम्पू में, मारुता में, जुगाड़ ठेला पर बैठे हुए ये लोग दिखाई पड़े, लेकिन ये सारा का सारा पैसा ब्लैक मनी के रूप में किसी अमीर सांसद, मंत्री, नेता या पार्टी के अध्यक्ष के चमचों को तो मिल जाता है, उसकी सुविधा, उस पैसे से सुविधा मिल जाती है। लेकिन वो पैसा अगर व्हाइट मनी के रूप में सेना पर खर्च कर दिया जाता तो सेना के जवानों को इस तरह से ठेला पर लदा करके, टेम्पू पर लदा करके, जुगाड़ ठेला पर लदा करके नहीं जाना पड़ता। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त, वकील, सह पत्रकार एसके पंकज। अभी तस्वीरें जो आपके स्क्रीन पर चल रही हैं, इन तस्वीरों में आईटीबीपी के जवान, सीआईएसएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान हो या एसएसबी के जवान हो या मिलिट्री के जवान हो, ये दिखाई दे रहे हैं। ये एक सरकारी वर्दी है जो सैनिक या अर्धसैनिक बल के जवान पहनते हैं। इसमें 3 स्टार वाले इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी भी हैं, हो सकता है कि ये कैप्टन भी हो, और इसमें जवान और सिपाही भी हैं। अब ये देखने वाली ये बात है कि हमारे देश में जिन आर्मी जवानों के ऊपर कई चुनाव बीत जाते हैं, पुलवामा का जब हमला हुआ था तो मनोज तिवारी आर्मी का ड्रेस पहन करके और चुनाव प्रचार कर रहे थे। उस आर्मी के जवानों के ऊपर इतना ज्यादा राजनीति करके और दोबारा सत्ता में आने वाली बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के सरकार होने के बावजूद देश के किसी एमपी को, किसी एमएलए को, किसी मुखिया तक को आप फॉर्च्यूनर, सफारी और स्कॉर्पियो से नीचे की गाड़ी पर बैठे हुए नहीं देख सकते। फिर आखिर क्यों ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है कि चुनाव आते ही ट्रैक्टरों में लदे इंस्पेक्टर और दरोगा रैंक के अधिकारी हमारे वर्दीधारी सैनिक या अर्धसैनिक बल के जवान दिखने लगते हैं? क्यों ऐसा होता है कि टेम्पू में, मारुता में, जुगाड़ ठेला पर बैठे हुए ये लोग दिखाई पड़ जाते हैं? इसी चुनाव के समय किसी पार्टी का एक अदना सा झंडा ढुआ अंधभक्त या कार्यकर्ता भी इस तरह मारुता पर, ठेला पर, जुगाड़ ठेला पर या टेम्पू पर बैठा हुआ क्यों नहीं दिखाया जाता है? क्योंकि सारा का सारा पैसा ब्लैक मनी के रूप में, चंदा के रूप में ब्लैक मनी आ जाता है पार्टियों के पास। पार्टी के नेता या पहले से घूस और घोटाले की कमाई या कमीशन की कमाई कमाए हुए मंत्री, विधायक, सांसद अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, फॉर्च्यूनर में, सफारी में, यहां तक कि स्कॉर्पियो या कम से कम बोलेरो तक में घूमते हैं। अपने चमचों को भी घुमवाते हैं, अपने अंधभक्तों को, अपने झंडा ढुआ चमचों को भी घुमवाते हैं। लेकिन ये सारा का सारा पैसा ब्लैक मनी के रूप में किसी अमीर सांसद, मंत्री, नेता या पार्टी के अध्यक्ष के चमचों को तो मिल जाता है, उसकी सुविधा, उस पैसे से सुविधा मिल जाती है। लेकिन वो पैसा अगर व्हाइट मनी के रूप में सेना पर खर्च कर दिया जाता तो सेना के जवानों को इस तरह से ठेला पर लदा करके, टेम्पू पर लदा करके, जुगाड़ ठेला पर लदा करके नहीं जाना पड़ता। तो देश में जिसके बदौलत हम सभी सुरक्षित हैं, अगर आज मैं कैमरा खोल करके आपके सामने बोल रहा हूं, अगर आज मैं कचहरी में सही से जा करके बहस कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं सेना या अर्धसैनिक बल के जवानों के कारण मैं बोल रहा हूं, आप लोगों को वीडियो भी दे रहा हूं या आप लोगों के कानून की लड़ाई जा करके कोर्ट में भी लड़ रहा हूं। तो उस सेना के जवान को वो सुविधा क्यों नहीं मिल रही है जो सुविधा एक मंत्री, सांसद को मिलती है, जो सुविधा एक मुखिया तक को मिलती है? आखिर किसी मुखिया को चुनाव के समय भी छोटी गाड़ी में चलते हुए, टेम्पू में चलते हुए क्यों नहीं देखा जाता है? आखिर मंत्री, विधायक के चमचों को भी बिना 4 व्हीलर से कम की सवारी पर घूमते क्यों नहीं देखा जाता? क्यों नहीं वे लोग टेम्पू में घूमते हैं, जुगाड़ ठेला पे घूमते हैं? क्यों नहीं सांसद महोदय ठेला पर लदा करके प्रचार करने जाते हैं? क्या ये सारी गरीबी, सारी असुविधा हम आर्मी के जवानों पर थोपते रहेंगे और आर्मी के जवानों पर राजनीति होती रहेगी? हम ताली बजाते रहेंगे और मूर्ख बनाते रहेंगे कि आर्मी के जवानों की बड़ी इज्जत। अगर आर्मी के जवानों की बड़ी इज्जत होती, दिल से हम सभी इज्जत करते, तो ये तस्वीरें देख करके हम सरकार से सवाल पूछते कि इनके लिए गाड़ी क्यों नहीं मुहैया कराई जा रही है। और अगर सही में दिल से उनकी इज्जत होती तो कोई मंत्री, विधायक या सांसद अपने बेटा बेटी की शादी आर्मी जवान से जरूर करता, अर्धसैनिक बलों के जवान से जरूर करता। तो उनके शहादत पर ये लोग माला चढ़ाएंगे और उनके होने पर ये लोग बधाई देंगे, उनके सर्जिकल स्ट्राइक पर ये लोग चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन अपने बेटी की शादी किसी आर्मी जवान के बेटा से नहीं करेंगे और उनके लिए यही गाड़ी उपलब्ध हमेशा रहेगी। इसको बदलना होगा, इस सोच को बदलना होगा। इस सोच को बदलने के लिए आप लोग भी जहां देखिए आर्मी जवानों की इज्जत करिए। जय हिंद, जय भी।